एक लड़की सब्जी के दुकान पे आवेली और कहली भैया ई धनिया वापिस रखला, एकरे जगह पे हमें नींबू दे दे। मैडम जी धनिया वापिस नहीं हुई। अरे काहे नहीं वापिस हुई, अब हिन तो लेके गईली है आपसे। हाँ हमें पता भाई आप हिन के लेके गए, लेकिन मैडम धनिया वापिस नहीं हुई। कहाँ लिखल बा तोहरा दुकान पे कि धनिया वापिस नहीं होला? जब सब्जी लेवे आवे तो बड़ी प्यार से बात करे, जी मैडम जी मैडम। जब वापस करे के बाद तो नाटक करत बा। देखो मैडम बदतमीजी से मत बात करा आप। बदतमीजी हम करती कि ते करते। एक तो सामान वापिस नहीं करते, उल्टा हमें बदतमीज बोलत है। अरे मैडम पागल हो गल हूँ का आप? धनिया वापिस नहीं होगी, जला यहाँ से। ई दोनों के बहस देख के बगल में 2-3 लफंडरा ने दुकान पे आ गए न। काबे लड़की के अकेला देख के परेशान करा जाटे। अरे भैया धनिया के बदले नींबू कैसे दे दी यार, मतलब प्यार से नहीं मनवाते हैं। चल अब जल्दी से धनिया के बदले नींबू दे दे मैडम के अब। अरे भैया मैडम तो सिर्फ गोभी खरीद के लेके गए लाली, धनिया तो हम फ्री में दे लाली। अब फ्री के धनिया के बदले नींबू कैसे दे दे? लफंडर वहीं बेहोश हो जाला भाई साहब। एक सीए जिंदगी भर बहुत मेहनत कैलिस और बहुत पैसा कमेली, लेकिन वो बहुत ज्यादा कंजूस रहा। बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा हो गई। जब मरे लगल तो अपने मेहरारू के बुलाई के कहे लगल ई सब पैसा हमारे संस्कार के टाइम पे हमारे साथ में रख दियो, ताकि ऊपर जाए के एक हम खर्च कर सकी। मेहरारू कालिस हाँ हम वादा कर। मरे के बाद जब ओके ले जाए लगने तब मेहरारू कहीं रुका और वो एक लिफाफा लाइस और ओकरे शरीर के साथ रख दी। भाई ओकर पूछिस का सारा पैसा जल गईल? तब वो बोलिस कि हम सब पैसा चेक बनाए के एक लिफाफा में रख देली, जब चाहे जब चेक भजा ली है। आखिर मेहरारू के कर रहा सीए के। छलांग लगाते ही मगरमच्छ औरत के खाए जाला। कुछ टाइम पहले वो एक चुड़ैल उतरेली और अपने जादू से एक पेड़ लगावेली और गड्ढा में जाए के मगरमच्छ के रूप में बदल जाए। मगरमच्छ बनते ही चुड़ैल पेड़ के पत्ता के पैसा में बदल देली। तब एक आदमी पैसा के लालच में आवाला, जैसे ही छलांग लगावला मगरमच्छों के खाए ले। यही तरह गांव के बहुत सारे लोग पैसा के लालच में आवे, जैसे छलांग लगाए मगरमच्छ उन लोग के खाए लेत रहा। लेकिन वह एक दिन एक बाबा आवे और मगरमच्छ के देख के समझ जाने और बाबा 2 कदम पीछे जाना और अपने जादू से ओकर पर जादू करेला और मगरमच्छ वहीं जल के काला हो जाला। और फिर बाबा अपने जादू से वो पेड़ के जला के भस्म कर देले। पेड़ जल के हो गए भस्म, कहानी खत्म। प्लीज भाई लाइक करा, कमेंट करा। अगर आपके भोजपुरी समझ में आला तो लाइक करा जरूर। तुरंत चुड़ैल ओकर दिल निकाल लेली और तुरंत वो मर जा। एक बार के बाद एक गांव में एक चुड़ैल आवेली और वो एक पेड़ लगावेली और वहाँ से चल जाली। कुछ ही दिन में जादुई बीजू बहुत बड़ा पेड़ बन जाला। लेकिन जे केहू वहाँ पेड़ के सामने से गुजरे वो पेड़ ओके खींच ले अपने तरफ। यही तरह गांव के बहुत सारे आदमी वहाँ पेड़ के सामने से गुजरे और वो पेड़ खींच के अपने अंदर लेके चला जाए दूसरे दुनिया, जहाँ पे चुड़ैल उन्हें के दिल बेरहमी से निकाल लेता और उन्हें मर जाता रहा और चुड़ैल वो दिल के खात रहा और वहीं से जियत रहा। यही तरह वह पेड़ के रास्ते जे केहू आवे चुड़ैल उनके दिल निकाल के खा लेता और उन्हें मार डालता। चुड़ैल के दिन बहुत अच्छे से कटता है। एक दिन वो बाबा वो पेड़ के सामने से जाले और पेड़ उन्हें घींच के चुड़ैल के दुनिया में लेके चल जाले। बाबा के देख के चुड़ैल बाबा के ऊपर हमला कर देले, लेकिन बाबा बच जाने। फिर बाबा अपने तरफ से जादू छोड़ने और चुड़ैल के मार देले। क्या तुम्हें भोजपुरी समझ में आवाला तो वीडियो के लाइक करा और चैनल के सब्सक्राइब करा। जय यूपी बिहार। आज मैं एक चुड़ैल के हवाले कर दे। चुड़ैल एक खा जाए कहू को पता न लगी कि हमार मेहरारू कहाँ गई। अरे वाह, आज तो मजा ही मेहरारू के खा के। हे चुड़ैल हमने देखा हमार दो छोट छोट बच्चा बैठे। ओ देखो दोनों आ गए, हम उनन के बिना नहीं जी सकीला, हमके छोड़ दे। ठीक बा, हम तो के छोड़ दे, जा अपने बच्चा के साथ जी ले। हे चुड़ैल तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब हम चलत है। अरे मैंने कहा आप छोड़ देली, अब हमारे खाए के का होई? अरे तू बच्चा आवता। इला चुड़ैल आंटी तोहरे खातिर खाना। अगर आप भोजपुरी समझला तो लाइक करा। एक चुड़ैल गांव के कुछ बच्चन के पकड़ के सुरंग में रखेली और गांव वालन के बुलाए के कहली तुहान पचन के बच्चा हमारे कैद में है, अगर यहाँ के जिंदा चाहे तो रोजाना हमारे गुफा में खाना डाल। अगले दिन से गांव वाले गड्ढे में खाना डाले लगे, लेकिन खाना अवते हुए झट से पकड़ ले और अपने खुद खाए ले और बचल खाना नीचे फेंक दे। बेचारे बच्चे बचल हुआ खाना हुआ खा के जिंदा रहता न। ऐसे ही गाँव वाले खाना फेंकत रहा, चुड़ैल मजे से खात रहा। एक दिन बाबा चींटी के रूप धरल, चींटी के रूप दे के नीचे जाना। नीचे देख
देखले चुड़ैल खाना खा खा के मोटा गए और बाबा झट से ऊपर चल जाले और ऊ अपने जादू से बारिश करे लगे और गड्ढा में पानी भरे लगाला और बच्चा लोग पानी में तैरे लगले। बच्चा लोग तैरत तैरत ऊपर आ जाले, लेकिन चुड़ैल खाना खा खा के मोटा गया और जेकरे वजह से तैर नहीं पावली और डूब के वही में मर जाली और बच्चा लोग अपने घरे चल जाने। तुरंत ही सांप व्यापारी के खाए वाला रहला। दरअसल एक व्यापारी के एक गड्ढा में कुछ हीरा मिलाला, लेकिन वो एक जहरीला सांप आ जाला और वो बड़ा बन जाला। सांप ओके खाई वाला रहला। तुरंत वो अपन जादुई अंडा के ऊपर फेंक दे। जादुई अंडा से कैद में आ जाला सांप। व्यापारी हीरा उठा के वहाँ से जाए वाला रहला। तुरंत सांप कहला कि हमसे गलती हो गई बा, प्लीज हमके यह पिंजड़ा से निकाल दा। लेकिन व्यापारी कहला ते हमें मारे वाला रहले, हम तो के कब्बो नहीं छोड़ा। तब सांप कहला कि अगर ते हमके ये पिंजड़ा से निकाल लेवे तो हम तो के अपन नाग मड़ी दे दे। तब व्यापारी सांप से ओकर मड़ी ले लेला और सांप के अपने कैद से आजाद कर देला। व्यापारी वहीं पे अपन दूसरा अंडा तोड़ देला, जेकरे वजह से वहाँ पे एक तूफान आवाला। तूफान के खत्म होते ही हीरा और मड़ी लेके व्यापारी अपने देश आ जाला। बहुत पहले के बात बा, कौनो जंगल में एक नदी के किनारे जादुई लिपस्टिक के पेड़ लगल रहल। ऊ जादुई लिपस्टिक के पेड़ नेक और ईमानदार लोग के मदद करता हल। यही तरह कुछ दिन बीत जाला और एक दिन लिपस्टिक के पेड़ के पास एक परी रूप बदल के लिपस्टिक के पेड़ के परीक्षा लेवे आवेली और कहेली, हे जादुई लिपस्टिक के पेड़ हमार मदद करा, अगले हफ्ते हमार शादी बा और आज खाना बनावे वक्त हमार गलती से चेहरा जल गईल बा, जेकरे वजह से हमारे चेहरा पे काला धाग धब्बा पड़ गईल बा। प्लीज अपने पेड़ से एक जादुई लिपस्टिक दे दा। पेड़ लड़की के बात सुनाला और ओके अपने तरफ से एक जादुई लिपस्टिक दे देला। यही तरह वो परी अपने परी लोग जादुई लिपस्टिक लेके चल जाए और परी वही जादुई लिपस्टिक से अपन मेकअप करत रहल और दूसरे परी के मेकअप करत रहल। पेड़ के वही जादुई लिपस्टिक के वजह से सब परी हंसी खुशी रहे लगली। एक फकीर नदी के किनारे बैठल रहल। एक आदमी ओकरे सामने से गुजराला और उसे पूछाला, अरे बाबा इस बैठ के का करत है? अरे बेटवा इंतजार करत है कि नदी सूख जाए और हम एके पार कैले। अरे बाबा ये का करत है? पानी सूखे के इंतजार में आप नदी कब्बो नहीं पार कर सकाला। त ऊ फकीरिया कहाला, बेटवा यह बात हम तोहन पाँच के समझावे के चाहिए कि तोहन पाँच जमन बात हमेशा कहत रहाला कि एक बार जीवन के सब जिम्मेदारियां पूरी हो जाए तो हम हमेशा खुश रहब। जह तरह कबो नदी के पानी सुखाए नहीं सकाला, वही तरह हमन के जीवन के जिम्मेदारियां कबो खत्म नहीं हो सकाला। एक बार के बात बा, एक घर में आग लग जाला तो घर के सब आदमी मिलके आग बुझावे में लग जाला। वही घर में एक चिड़िया के घोंसला रहल। तो चिड़िया जा अपने चोंच में भर के पानी लावे और आग पे डाल देत रहल। ई सारा चीज एक कौआ बैठ के देखत रहल। तो चिड़िया कौआ से बोलाला, अरे पगली ये आग तोरे बुझौले नहीं बुझी ते काहे बेकार में परेशान है? हम जानत थी कि आग हमरे बुझैले नहीं बुझी, लेकिन जब ये आग बुझौले के बाद में चर्चा हुई तो हमारो आग बुझौले में नाम आई और तोहार नाम तमाशा देखे वालन में आई। कहानी के सीख, हमन के दूसरे के बात पे ध्यान न दे के खुद पे विश्वास रखे के चाहिए और याद रखा आप अकेले बहुत कुछ कर सकला।